की वीडियो में हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट अगला है। तो इसमें जो है देखेंगे, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन इसमें, प्राइमाक्विन इज अ प्राइमाक्विन एन एंटी मलेरिया ड्रग इज सिंथेसाइज्ड बाय स्टार्टिंग फ्रॉम। ऑप्शन ए फेनॉल, और बी है एनिसोल, और सी है हेक्सामाइन, और डी है पेंटामाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेनॉल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, सेल्फ replicating small circle DNA molecules present in the bacterial cell are known as। सेल्फ जो रिप्लिकेटिंग स्मॉल सर्कुलर की डीएनए होती हैं मॉलिक्यूल्स, वो प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरियल सेल में, वो क्या कहलाती हैं, ये पूछा गया है। प्लाज्मिड्स कहलाती हैं, या फिर कॉस्मेट कहलाती हैं, या फिर प्लाज्मोमेरस कहलाती हैं, या फिर ऑप्शन डी प्लास्टिड्स क्या कहलाती हैं, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्लाज्मिड इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इन टीएलसी फ्लोरोसेंट इंडिकेटर इज। तो टीएलसी जो फ्लोरोसेंट इंडिकेटर होता है वो ऑप्शन ए है क्या, जिंक सिलिकेट, और बी है जिंक स्टेरेट, और सी है जिंक सल्फेट, और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक सिलिकेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड रिसेप्टर टाइप इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर यूफोरिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कापा रिसेप्टर, या फिर डेल्टा रिसेप्टर, या फिर सी एम्यू रिसेप्टर, या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, इसमें पूछा गया था कि ओपॉइड जो रिसेप्टर होते हैं टाइप के, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूफोरिया एंड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन के। तो कौन से रिसेप्टर हैं जो कि रिस्पिरेटरी डिप्रेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमयू रिसेप्टर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन में पूछा गया कि ओटीसी इन द ड्रग सेलिंग मीन्स, यानी कि ओटीसी जो है वो ड्रग सेलिंग की जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, वन टाइम क्लिनिक, ओवर द काउंटर ड्रग, या फिर इंस्पेक्टिंग ड्रग, या फिर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो क्या मायने होता है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओवर द काउंटर ड्रग इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया, अ सब सेंटर इज मेंट टू बी देयर फॉर एवरी पॉपुलेशन इन हिली एरियाज। तो जो सब सेंटर होता है इस मीन को होता है, तो देयर फॉर एवरी कितने एरियाज में जो पॉपुलेशन है, तो कितने हिली एरियाज में ये रखे जाते हैं। तो 1000, 3000, 5000, 10,000 सब सेंटर जो है वो बात की गई है। तो ये रखे जाते हैं 3000 एरियाज, हिली एरियाज पर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि ऑन प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुड बी देयर फॉर एवरी डॉट डॉट रूरल पॉपुलेशन इन द प्लेन्स। तो जो एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है, वो देयर एवरी कितने रूरल एरिया पॉपुलेशन पर जो है प्लान किया जाता है। तो 10,000, या फिर 20,000, या फिर 30,000, या फिर 40,000। जो पीएचसी होता है वो कितने एरियाज पर, 30,000 एरिया पर जो है वो प्लान किया जाता है। तो ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, हिंद कुष्ठ निवारण संघ इज अ वॉलंटरी एजेंसी रिलेटेड टू द डिजीज। तो जो हिंद कुष्ठ निवारण संघ है वो वॉलंटरी एजेंसी रिलेटेड है किससे, ट्यूबरकुलोसिस से, लेप्रोसिस से, या फिर मलेरिया से, या फिर फाइलेरिया से। तो किससे, कुष्ठ है, कुष्ठ से आप पहचान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेप्रोसी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, द कलर ऑफ द इंटर सेंटर स्क्वायर इन द वैक्सीन वायल मॉनिटर इन द वेल स्टोर पोलियो वैक्सीन शुड बी व्हाइट, वायलेट, ब्लू, पिंक। तो जो कलर होता है ऑफ सेंटर स्क्वायर ऑफ द वैक्सीन वायल मॉनिटर इन द वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी। तो पोलियो जो वैक्सीन होती है उसके मतलब उसका कलर क्या होता है ये पूछा गया है, जिसमें स्टोर की जाती है। तो व्हाइट होता है, वायलेट होता है, ब्लू होता है, या पिंक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि व्हाइट इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया कि द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेट ऑन। जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन को, 1 मार्च को, या 7 अप्रैल को, या फिर 1 जुलाई को, या दिसंबर 1 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि गोबी कैंपेन ऑफ द यूनिसेफ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो ऑप्शन ए है ग्रोथ मॉनिटरिंग, और बी है ऑब्जर्वेशन, और सी है ब्रेस्ट फीडिंग, और डी है इम्यूनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑब्जर्वेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल एजेंसी प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम इज। तो ये इंटरनेशनल एजेंसी होती है, प्रोवाइड करती है सपोर्ट को फॉर द नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। तो जो अंध को रोकने के लिए प्रोग्राम है वो किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है उसके किसके द्वारा, एजेंसी का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है DANIDA, और बी है SIDA, और सी है USAID, और डी है CARE केयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा
NIDA यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें पूछा गया कि मेजर सिम्टम ऑफ एन एड्स पेशेंट इन। तो एड्स के पेशेंट में मेजर सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं? वेट लॉस होता है, डायरिया होता है, फीवर होता है, कि सभी होते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसमें सभी होते हैं। वेट लॉस भी होता है, डायरिया भी होती है, फीवर भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन है द आइडियल वेट फॉर एन एडल्ट पर्सन इज सर्कुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज। तो ऑप्शन ए है एज, बी है हाइट, और सी है इकोनॉमिक स्टेटस, और डी है ऑल ऑफ द अबव। जो आइडियल वेट होता है एन एडल्ट पर्सन का सर्कुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज, तो किसके बेस पर होता है, किसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है? एज के बेस पे, हाइट के बेस पे, इकोनॉमिक स्टेटस के बीच में, या फिर किस सभी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन है रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज इंक्लूड। तो रिस्क जो फैक्टर है डेवलपिंग होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज इंक्लूड है, तो स्मोकिंग है, या फिर हाइपरटेंशन है, या सीरम कोलेस्ट्रॉल है, फिर ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सभी होंगे, स्मोकिंग भी होगा, हाइपरटेंशन भी होगा, सीरम कोलेस्ट्रॉल भी होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन है द साल्ट इनटेक पर डे शुड बी केप्ट टू लिमिट ऑफ। यानी कि जो साल्ट होता है इनटेक होता है पर डे कितना लिया जाता है, शुड बी केप्ट और टू लिमिट यानी कि कितने लिमिट तक लिया जाता है? तो 1 ग्राम डेली, 5 ग्राम डेली, 10 ग्राम डेली, या फिर 15 ग्राम डेली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 ग्राम डेली, यानी कि 15 ग्राम डेली, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज सेड टू बी अबाउट। तो जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो सेड कहा जाता है लगभग अबाउट के कितना? 300/20, या फिर 200/150, या फिर 120/80, या फिर 70/40? तो कितना कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 120/80। चलिए दोस्त इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि पल्स रेट ऑफ लेबीज इज। जो पल्स रेट होती है उसकी लेबीज जो होती है मोर देन एडल्ट, लेस देन एडल्ट, सेम एज एडल्ट, नो फिक्स पैटर्न। सॉरी बेबीज़ की, तो बेबीज़ में जो है एडल्ट के बराबर होती हैं, फिर लेस देन एडल्ट एडल्ट से कम होती हैं, फिर सेम एडल्ट की होती हैं, या फिर नो फिक्स पैटर्न, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो पल्स रेट जो बेबीज़ का होता है वो होता है मोर देन एडल्ट, यानी कि इनकी धड़कनें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। पल्स रेट जो है इनका ज़्यादा होता है किनसे? एडल्ट से। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट इज़ अबाउट। यानी कि इसमें पूछा कि जो सामान्य रेस्पिरेटरी रेट होता है श्वसन की जो दर होती है वो एडल्ट में लगभग कितनी होती है? 5 होती हैं 1 मिनट में, या 10 होती हैं 1 मिनट में, और 17 होती हैं 1 मिनट में, या फिर 27 होती हैं 1 मिनट में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 1 मिनट में वो लेता है 17 बार, यानी कि 17 बार जो है वो मतलब सांस लेता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि स्टेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन कैन लेटर लीड टू। जो स्टेप्टोकोकल थ्रोट गले का इन्फेक्शन होता है लेटर टू कैन टू लीड टू, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, रोमेटिक हार्ट डिजीज, या फिर मलेरिया? किस लेटर के द्वारा लीड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी रोमेटिक हार्ट डिजीज इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन पूछा कि इंडियाज पॉपुलेशन इज एट प्रेजेंट इज अबाउट। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन वो है 10,000, या फिर 1 मिलियन, या फिर 1 बिलियन, या फिर 10 बिलियन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 बिलियन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाइल कैलकुलेटिंग बर्थ रेट द डिनोमिनेटर यूज्ड इज। तो जो बर्थ कैलकुलेटिंग करता है बर्थ कैलकुलेटिंग रेट जो है वो डिनोमिनेटर करता है, यूज किया जाता है उसमें लाइव बर्थ, या फिर मिड ईयर पॉपुलेशन, या फिर सेंट्रल सेंसस पॉपुलेशन, एनी ऑफ द एबव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिड ईयर पॉपुलेशन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।